हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन गिवन फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of radius r by 3 is removed as shown in figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk is। तो बच्चों इसमें हमें जैसे कि आपको देख सकते हैं कि इस फिगर में आपको एक डिस्क दिया गया है जिसका यहाँ पर हमें रेडियस और उसका हमें मास दिया गया है। और इसमें से जब हम छोटे से भाग का या जो छोटे से पार्ट या छोटे से डिस्क का हम इसे रिमूव करते हैं तो जो रिमेनिंग डिस्क का हमें इस सेंटर के अबाउट में हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है उसे हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इस बड़े डिस्क का इस सेंटर के अराउंड हमें यहाँ पे उसका क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और जब हम यहाँ पे इस सेंटर के अबाउट में इस जो छोटे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे हम माइनस कर देते हैं। सपोज यहाँ पे जो छोटा डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे I1 है, तो इसे हम जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम इसे माइनस कर देते हैं। तो हमें जो है इस सेंटर के अराउंड में हमें इस जो रिमेनिंग डिस्क का हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस बड़े डिस्क का जो रेडियस क्या यहाँ पे r है तथा इसका जो मास है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे 9m हमें दिया गया है। 9m है इसका मास जो है यहाँ पे 9m है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया देखते हैं। तो इसका एरिया जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो मास है वो क्या यहाँ पे 9m है। अब हम देखते हैं छोटे डिस्क को। तो यहाँ पे जो छोटा डिस्क है इसका जो रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ये r/3 है, यहाँ पर दिया गया है यह r/3 है। तथा इसका जो मास है वो हमें नहीं दिया गया है, तो हमें इसका मास फाइंड करना है। तो इसका यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई r/3 होल स्क्वायर। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पाई r² बाई हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो हम इसका कंपेयर करें तो यहाँ से हमें जो छोटा डिस्क का है इसका जो मास हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इसे हम यहाँ पे पाई r²/9 था तो यहाँ भी इसको भी डिवाइड बाई 9 करेंगे तो हमें यहाँ से m मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटा डिस्क का है इसका जो मास है वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे m मिल जाता है। अब हम इस बड़े डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं इसके सेंटर के अराउंड में, अर्थात इसके जो परपेंडिकुलर जो यहाँ पे होगा उसके अराउंड में, अर्थात जो एक्सिस है उसके अराउंड में यहाँ पे हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो सपोज ये क्या है, I1 है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मास जो है यहाँ पे 9m है तथा इसका जो रेडियस है वह क्या यहाँ पे r है, तो यहाँ पे r² बाई यहाँ पे 2 होगा। तो इसी प्रकार से हम I2 निकालते हैं, अर्थात जो छोटा डिस्क है इसके सेंटर के अराउंड में यहाँ पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो मास है वो क्या है, यहाँ पे स्मॉल डिस्क का जो मास है यहाँ पे m है तथा इसका जो रेडियस है यह क्या है, क्वेश्चन में दिया गया था ये r/3 है, तो यहाँ पे r/3 इसका होल स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो r² बाई हमें 18 जो है यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब हम देखते हैं कि बड़े डिस्क के सेंटर से इस छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे I2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे I2 लेंगे, I2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच में, ये क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया 2r/3 दिया गया है तथा इस छोटे डिस्क का जो मास है वह क्या यहाँ पे m है तथा इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह यहाँ पे क्या है 2r/3 है। तो यहाँ पर 2r/3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, I2 का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है mr²/18 है। यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे 4mr² बाई हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो I2 डैश है इसका वैल्यू mr² बाई हमें 2 मिल जाएगा। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि जब इस छोटे डिस्क को हम काट के बाहर निकाल देंगे तब जो
बड़े डिस्क के सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं I1 डैश को। तो यहाँ पे I1 डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे I1 डैश इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ये होगा I1 माइनस I2 डैश होगा। तो I1 का जो वैल्यू है हमने फाइंड किया था, क्या 9m r स्क्वायर बाई 2 था। और यहाँ पे I2 डैश का वैल्यू हमने फाइंड किया, यह क्या है m r स्क्वायर बाई 2 था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 8/2 m r स्क्वायर मिल जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4m r स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ से I1 डैश का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिला, यहाँ पे 4m r स्क्वायर मिला। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जब छोटे पार्ट को, छोटे डिस्क को काट के बाहर निकाल दिया जाता है तो बड़े डिस्क का सेंटर के अबाउट यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यह होगा 4m r स्क्वायर। थैंक यू।